हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है बब्बू जातक। बोधिसत्व कभी पत्थर काटने वाला एक मजदूर था। उनका गांव कभी एक धनी व्यापारी का घर था जिसने इसे एक हलचल भरा स्थान बना दिया था। लेकिन समय के साथ व्यापारी और उसके परिवार की मृत्यु हो गई और गांव बेसहारा हो गया। व्यापारी की पत्नी, जो पैसे से बहुत प्यार करती थी, एक चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेती है और परिवार के परित्यक्त खजाने के बीच रहती है। बोधिसत्व गांव में एक खदान में काम करता था और चूहा जब वो भोजन की तलाश में जाता था तो अक्सर उसे वहां देखकर दोस्ती कर लिया। ये महसूस करते हुए कि एक चूहे के रूप में वो अपने सारा पैसे के साथ कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने मुंह में बोधिसत्व के लिए सिक्का लेना शुरू कर दिया ताकि वो अपने लिए दोपहर का भोजन और उसके लिए कुछ मांस खरीद सके। और ये उनकी दिनचर्या बन गई। एक दिन एक बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। जैसे ही वो उसे खाने वाला था, उसने सुझाव दिया कि उसे खाने और केवल एक बार भोजन करने के बजाय ये उसे जीवित रख सकता है और उसके दैनिक मांस में से कुछ खा सकता है। बिल्ली सहमत हो गई और तब से चूहे को अपने मांस को साझा करने के लिए दो भागों में विभाजित करना पड़ा। बाद में एक और बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया और अपनी जान बचाने के लिए उसने वही सौदा किया। और फिर जब तक कि चूहा अपने दैनिक मांस को 5 भागों में विभाजित नहीं कर रहा था और केवल एक खा रहा था, तब तक वो चूह बिल्लियों से पकड़ा गया। वो त्वचा और हड्डी तक कम हो गई थी और जब बोधिसत्व ने देखा तो उन्होंने पूछा कि समस्या क्या है। उसने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसने कहा कि वो उसकी बिल्ली की समस्या का समाधान करेगा। बोधिसत्व ने शुद्ध स्पष्ट क्रिस्टल के एक ब्लॉक को खोखला कर दिया ताकि चूहा अंदर बैठ सके। उसने उससे कहा कि जब कोई बिल्ली आए तो उसे उसका अपमान करना चाहिए और उसको धमकी देना चाहिए। जब पहली बिल्ली आई और उसके मांस की मांग की तो चूहे ने उसे नीच कहा और कहा कि वो घर जाकर अपने बिल्ली के बच्चे को खा ले। गुस्से में बिल्ली ने चूहे पर छलांग लगाई और अदृश्य क्रिस्टल पर इतनी जोर से गिरी कि उसकी छाती टूट गई और उसकी आंख उसके सिर से बाहर निकल गई। वो तुरंत मर गया। अन्य 3 बिल्लियों को वही सजा मिली। चूहा इतना आभारी था कि वो एक दिन में 2 या 3 सिक्के बोधिसत्व के लिए लाने लगा और फिर आखिरकार उसे पूरा खजाना दे दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक महिला, बुद्ध के एक सम्मानित लोक भक्त, अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव से निकली। कई दिनों तक वहां रहने के बाद उसके पति ने एक दूत को ये कहते हुए भेजा कि अब वापस आने का समय हो गया है। माँ ने जोर देकर कहा कि उपहार के बिना लौटना असभ्य होगा। उसने अपनी बेटी के साथ भोजन के लिए रोटी बनाया। भिक्षा पर एक शिष्य घर से गुजरा और माँ ने उसे रोटी दे दिया। फिर दूसरा सेकना शुरू किया। शिष्य ने अपने एक साथी को रोटी के बारे में बताया तो वो घर के पास से गुजरा और उसे भी रोटी मिल गया। उसने तीसरे से कहा और उसने चौथे से कहा और दोनों उस दिन रोटी भी घर ले गए। इस बिंदु पर उसकी बेटी को लौटने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसीलिए वो एक रात और रुकी। अगले दिन पत्नी ने और संदेश भेजा कि वो जल्दी वापस आ जाए, लेकिन वही 4 शिष्य फिर से रोटी के लिए आए, इसीलिए वो नहीं जा सकी। पति के तीसरे दिन के संदेश में कहा गया था कि अगर वो तुरंत वापस नहीं आई तो उसे नई पत्नी मिल जाएगी। फिर ये चारों शिष्य लौट आए और फिर पत्नी नहीं जा सकी। अगले संदेश में कहा गया कि पति पहले ही दूसरे पति ले चुका है और बेटी दुख से रो रही है।
चूहे और बिल्लियाँ माँ और 4 विचारहीन शिष्यों के पहले जन्म थे। जब बुद्ध ने कुछ अन्य शिष्यों को महिला के भाग्य के बारे में चर्चा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि ये पहली बार नहीं था जब इन चारों ने माँ का भोजन खाकर उन्हें कष्ट पहुंचाया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।